हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट किचन में। यहाँ पर हम आपको पूरे दिल और दिमाग और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ाते हैं। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी बेस्ड कवर करने वाले हैं वन शॉट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में आप परचेस कर सकते हैं कॉन्सेप्ट किचन नाम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हुए हमारे पास सबसे बड़ा टॉपिक आता है यूनिट, है ना। जैसे कि चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या होता है यूनिट? यूनिट हम लोग बचपन से पढ़ते आने। क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी को मेजर करने में जो काम आती है हमारी, वो होती है यूनिट। क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी को मेजर करने जो रिप्रेजेंट करने में काम आती है वो हमारी होती है यूनिट। इसकी डिफाइन पढ़ के देखते हैं। वर्ड और ग्रुप ऑफ सिंबल विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करती है वो हमारी यूनिट होती है। अनयूक्लिड इज कॉल्ड यूनिट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मास हैज यूनिट केजी और ग्राम। टाइम हैज यूनिट सेकंड, आवर और मिन। क्वांटिटी, इसका नोट का पॉइंट तो क्वांटिटी क्या होती है? एनीथिंग विच वी कैन मेजर। इसको मेजर कर सकते हो, हमारी क्वांटिटी होती है। और यूनिट आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। कौन सी? फंडामेंटल ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट हमारी वो यूनिट होती है जो पहले से एज्यूम होती है, हमको ड्राइव नहीं करनी पड़ती, है ना। कौन सी होती है? जो हमारी टेबल एनसीईआरटी से हमने बनाई हुई है, वही देख लेते हैं। कौन सी हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है? मास, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, ये होती है इनके साइन यूनिट। इनके सिंबल इस यूनिट करते हैं, ठीक है। और ये ड्राइव यूनिट क्या होती है हमारी? जो नाम पता चल रहा है, जो ड्राइव, जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती है वो होती है हमारी ड्राइव यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स। कैसे पता चल रहा है? फोर्स हमारी ये ड्राइव यूनिट है ना। फोर्स की साइन यूनिट देखिए, F=ma, है ना। ये हमारी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए, ये इसी से हमारी ये क्या कर रही है? इसी से हमारी देखिए ये इंडिकेट कर रही है, देखिए फंडामेंटल यूनिट से ऐसे। तो ये हमारी ड्राइव यूनिट हो गई। कौन सी? फोर्स। नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर भी हमारी ड्राइव यूनिट होती है ना। क्योंकि देखिए निकाल सकते हैं, जैसे फोर्स अपॉन एरिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारी देखिए फंडामेंटल यूनिट में लाई करती है। तो ये हमारी ड्राइव यूनिट हुई, इसकी साइन यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डायमेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, राजा टॉपिक डायमेंशन। क्या होता है? डायमेंशन आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट इन द फॉर्म ऑफ certain symbol related to each fundamental unit is called dimensional formula and the certain symbol is called dimension। मतलब कि ऐसी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट करती है सर्टेन सिंबल, डायमेंशन के सिंबल से, वो हमारी डायमेंशन होते हैं। हाँ, कौन से हमारे डायमेंशन के कौन से मेन सिंबल हमारे ये आते हैं डायमेंशन में कैलकुलेट करने के लिए? ये देखिए, मास के लिए हम लोग m नोट करते हैं, लेंथ के लिए l नोट करते हैं, टाइम के लिए t, करंट के लिए a, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए नील, टेम्परेचर के लिए k। बस सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हमको जो यूज़ करना है चैप्टर में, मास, लेंथ और टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। करंट थोड़ा बहुत, सबसे ज़्यादा मास, लेंथ, टाइम, इसी से हमारी डायमेंशन बनेंगी सारी। चलिए देखते हैं क्या करके। डायमेंशन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना, हल्का फुल्का आ भी, इसको मेन क्वेश्चन में करके देखते हैं, है ना। डायमेंशन कैसे हम लोग निकालते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए, डायमेंशन हमको निकालनी होती है तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं, ठीक है ना। अगर ये क्लोज करके नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये इसका ऐसे लिखते हैं, ये ऐसा स्टेप होता है हम लोगों का डायमेंशन निकालने का, ठीक है। जैसे आपने देखा, लेंथ को क्या लिख सकते हैं? लेंथ डिस्टेंस एक ही बात। एल लिख सकते हैं, एल। टाइम को हम लोग टी लिखते हैं। तो देखिए स्पीड की डायमेंशन क्या बन गई? LT-1 वेलोसिटी की। और इसको ऐसे भी इंडिकेट, देखिए एम नहीं है ना, तो ऐसे एम को ऐसे लिख सकते हैं, M0 LT-1, ठीक है। तो हमारी स्पीड की डायमेंशन क्या होगी? LT-1, M0 LT-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोमेंटम की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी।
9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये m को ऐसे मोमेंटम स्मॉल m से इसको डोनेट करते हैं, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। हाँ, मास को हम लोग m से इसमें सिंबल में डोनेट करते हैं। वेलोसिटी के भी हम लोगों ने डायमेंशन निकाल दी LT-1, तो उसकी हम लोग की डायमेंशन क्या बन गई MLT-1, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। हाफ की कोई एसआई यूनिट होती है, नहीं होती ना, जिसकी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, है ना, डायमेंशन लेस भी होगा, तो ठीक है। तो ये हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे हाफ को। तो काइनेटिक एनर्जी m, मास को हम लोग m से करेंगे, है ना, mv² लिख लिया। तो काइनेटिक एनर्जी मास को हम लोग m से डोनेट करेंगे, इसकी वेलोसिटी LT-1 mv² था, तो LT-1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई ML²T-2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सेलरेशन, इसका मामला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी तो LT-1 वेलोसिटी की, ठीक है। टाइम को हम लोग t लिखेंगे, तो LT-2 हो गया, ऊपर गया, -1 माइनस प्लस हो जाता है, जो 2 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की निकालते हैं, ये आपने 10th में टॉपिक पढ़ा था लाइट चैप्टर में, है। इसका फॉर्मूला होता है RI = V1/V2, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकंड मीडियम, ठीक है। तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट, इसकी क्या होती है वेलोसिटी भाई LT-1, तो ये हमारी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, हमें 10th में पढ़ा था, तो ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, m0 L0 T0 कट गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, आइए जानते हैं। इसकी पहले परिभाषा पढ़ के देख लेते हैं। इन एन इक्वेशन ईच टर्म मस्ट हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब कि किसी भी एक इक्वेशन में किसी भी टर्म की जो डायमेंशन होगी, सब टर्म की डायमेंशन एक ही होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं जैसे कि ये देखिए, पहला एग्जांपल x + yt = ab, एक इक्वेशन है, ये प्लस एक इक्वेशन दी गई है, इसकी जो ab की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन सबकी होगी, x = yt = ab, तीनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं x/y प्लस √b = t²x, ठीक है। x/y जो इसकी डायमेंशन होगी सबकी डायमेंशन, √b की जो डायमेंशन होगी वही x/y की होगी, इक्वल टू सब बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये VT मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम लिखा है, प्लस x = एरिया अपॉन लेंथ अकॉर्डिंग टू POH, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू POH के हिसाब से v × t = x हो जाएगा, सब बराबर हो जाता है ना, ठीक है। देखिए, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है LT-1, इसकी x के t लिख देंगे, और सॉरी t की जगह t लिख देंगे, ठीक है। x को इक्वल टू उधर ले लेंगे, तो x की हमारी डायमेंशन क्या बन गई L, t कट गया, तो हमारी L होगी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं m0 L T0, ठीक है, डायमेंशन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स इंटू डिस्टेंस प्लस x = m × a × h, ठीक है, अकॉर्डिंग टू POH, है ना। F इंटू डिस्टेंस मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू x, इसको इक्वल टू ले लेंगे अकॉर्डिंग टू PH। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLT-2 L, डिस्टेंस की L होगी, इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो गया ML² T-2, ठीक है, ये हमारी डायमेंशन बन गई। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन डायमेंशन पढ़ ली, ये डायमेंशन का क्या यूज़ होता है आगे जानते हैं। एप्लीकेशन डायमेंशन, तो ये एप्लीकेशन और डायमेंशन हमारी 3 टाइप की होती हैं, एक एक करके सबको देखते हैं अच्छे से। पहला टॉपिक आता है टू चेक इफ़ इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट डायमेंशनली, हमको पहले चेक भी करना होता है डायमेंशन की मदद से हमारी इक्वेशन फार्मूला सही है कि नहीं सही है, ठीक है। कैसे चेक करते हैं आइए जानते हैं। ये हमारी इसे कि एक फार्मूला दिया गया हमारा हाफ mv² = mgh, हाँ, तो ये LHS वैल्यू ले लेते हैं एक साइड वैल्यू वाली हाफ mv², ठीक है। यह हाफ हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, mv
मास की जगह हम लोग m लिख सकते हैं। वेलोसिटी की हमारी होती है LT-1 होल स्क्वायर है जो, तो होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या बन गई m² T-2। अब RHS को देखते हैं mgh। m ये ग्रेविटी की हमारी भी LT-2 होती है डायमेंशन, और ये हाइट की जगह l हाइट बात है कि लेंथ लिख देंगे, ठीक है। देखिए दोनों की डायमेंशन सेम आ गई, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया दोनों के। मतलब इसका तो हमारा जो फार्मूला है, हमारी जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली हमारी करेक्ट है इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं हमारे, 2 क्वेश्चन हम करा दे रहे, बाकी बाद में एक्स्ट्रा एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे क्वेश्चन का इस हमारे चैनल में। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है एनर्जी अपॉन टाइम इक्वल टू फोर्स अपॉन वेलोसिटी LHS इक्वल टू, पहले LHS लेते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी की डायमेंशन लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी की हम लोगों ने डायमेंशन निकाली थी ml - 2 T - 2 अपॉन T, ठीक है। ये T कुछ माइनस होगा, उसको माइनस कर दीजिए, ये आ गया माइनस, नहीं ये ऊपर जाएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। हो गया। RHS को उठाते हैं, इसको ऐसे अपॉन फोर्स की लिखिए, वेलोसिटी की लिखिए, तो ये डायमेंशन आ जाएगी। तो हमारी देख रहे हैं जो हमारी LHS और RHS की डायमेंशन बराबर नहीं आई है, इक्वल नहीं है, तो हमारी जो इक्वेशन इनकरेक्ट होगी डायमेंशनली, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन थी, आइए दूसरी एप्लीकेशन देखिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आती है टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब डायमेंशन की हेल्प से हमें फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। कौन कौन सी यूनिट? MKS, CGS, FPS। MKS क्या होती है? मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS फीट पाउंड सेकंड। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन इसका देखते हैं एक, बाकी बाद में एक वीडियो अपलोड कर देंगे, शॉर्ट वीडियो क्वेश्चन की, ठीक है, चैनल में। एग्जाम्पल लिखते हैं, दिया गया 5 किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, हाँ, इंटू CGS में कन्वर्ट करनी है। तो गिवन क्या दिया गया? N1 बताते हुए N1 क्या होता है, ठीक है। N1 लिख देते हैं 5 kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? CGS में ना। तो इसकी जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसकी हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी ये kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर की हम लोग सेकंड इनवर्स स्क्वायर की डायमेंशन निकाल लेते हैं, है। तो kg की क्या मास स्क्वायर है, मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी T इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग जब ये इसके सेकंड एप्लीकेशन का ये फॉर्मूला होता है हमारा N2 इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 अपॉन है, ठीक है। और L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और हम लोग ये लेट करते हैं, ये पावर XYZ उनकी। तो ये हमारे जो N2 क्या होता है? N2 तो हम लोग ये निकालते ही हैं। N1 हमारा ये N1 हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है जो गिवन होता है, ठीक है। और ये M1 अपॉन M2 ये मास, पहला वाला मास kg में होता है जिसका अपॉन ग्राम होता है। L1 हमारा मीटर, L2 अपॉन सेंटीमीटर, T1 हमारा T2 दोनों सेकंड में होते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। N2 तो निकालना है, N1 की जगह हम लोग 5 रख देंगे। और 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये लोग जो सेकंड कट जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे। N2 हमारा क्या आ जाएगा? 5 × 1000 स्क्वायर, हाँ, और 100 का स्क्वायर, पूरे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर आएगा हमारा N2 इक्वल टू 5 × 10⁶, 10⁻, इसको और सॉल्व कर देंगे 5 × 10⁻10 आ जाएगा ये हमारा। ये एकदम सबसे बेसिक और सबसे छोटा क्वेश्चन था, इसके और क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आपको आगे करवा देंगे। अगर आपको चाहिए होंगे कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी आप NCERT लगा लीजिए, NCERT, ठीक है। बाकी 11th क्लास में 12th फिजिक्स की NCERT में तो कुछ है ही नहीं, जानते ही हैं। और ये हमारा ये नोट का पॉइंट देख लीजिए। 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन और 1 जूल में होते हैं 10⁻⁻7। अभी समझ में आपको ये नहीं आ रहा कि ये क्या होता है 10⁵ डाइन्स, मतलब ये हमारी न्यूटन की CGS यूनिट होती है, फोर्स की CGS यूनिट होती है डाइन्स, है ना।
डाइंस होता है, डाइंस है ना, ये वो वाला डाइन नहीं है, भूत रेड वाला, ठीक है, डाइंस, ठीक है। ये सीरियस यूनिट होती है फोर्स की, और ये वर्क डन की सीरियस यूनिट होती है अर्ग, ठीक है। तो 1 जूल में 10⁻⁻7 अर्ग होते हैं, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइंस होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसकी तीसरी एप्लीकेशन, टू ड्राइव अ फार्मूला डायमेंशनली। फॉर एग्जांपल समझते हैं, टू ड्राइव अ फार्मूला डायमेंशनली मतलब कि हम लोग डायमेंशन की हेल्प से फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। आइए कैसे देखते हैं। एज्यूम कीजिए, लेट कीजिए, पावर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स एक्स है ना, इस फोर्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, ठीक है। ये कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, एफ की पावर एक्स, वी की पावर वाई। अगर हमारी ये इक्वेशन करेक्ट है तो इसकी डायमेंशन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के बराबर होगी। अगर होगी तो पावर की डायमेंशन लिख दो, इधर इसकी फोर्स और वेलोसिटी की डायमेंशन लिख दो, पावर लिख दो, हाँ। और इसको हम लोग एम एल टी की पावर, एम एल टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पावर को कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग एक्स की वैल्यू इससे कंपेयर करने, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, इधर से देखिए एम हमारा 1 है तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है हमारा 2 दिया गया, एल 2 दिया गया है ना, एल की पावर 2 दी गई इधर, ठीक है। तो वाई इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, पावर इक्वल टू के F1 V1 है ना, एक्स वाई था, इसकी वैल्यू पुट कर दो, हमारा पावर का फॉर्मूला प्रूव हो गया, मतलब फॉर्मूला करेक्ट है हमारा, हेंस प्रूव। पी इक्वल टू के पी एफ वी, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है पूरा। बस आखिरी में 2 टॉपिक बचते हैं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन और सिग्निफिकेंस। टॉपिक बहुत ही बेसिक है, इसलिए वो अगर आप लोग नोट्स परचेस कीजिएगा तो वो हम उसी में आपके नोट्स वाले PDF में वो दोनों पेज से लगा देंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो हमारा यही चैप्टर हम लोग ये एंड करते हैं, ये हमारा वीडियो सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे और भी अच्छे अच्छे वन शॉट आने वाले हैं इसी में, और एक शॉर्ट वीडियो इस चैनल में अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, बाय बाय।